आपने सच में मतलब बहुत दिल से भगवान को पुकारा है, बहुत दिल से, बहुत आत्मा से रो कर पुकारा है। और इसी वजह से आपके उन्हीं इष्ट देव ने हमें आज गॉड गाइडेंस देने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले लोग हैं, मतलब कि एक आत्मा, दो शरीर, ठीक है, जो एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। लेकिन जब आत्मा दूसरे शरीर में होती है तो वो कई जन्म लेती है और कर्मों के चक्कर में वो सब भूल जाती है। तो कभी कभी कोई आत्मा ज्यादा कर्मा क्रिएट कर लेती है, कोई आत्मा ऐसी होती है जो समझदारी से जिंदगी में आगे बढ़ती है और अपनी प्रोग्रेस करती है। फिलहाल अपने इमोशंस को रिलीज करो। जिस दर्द को आपने बांध के रखा है ना, ये दर्द आपको लो वाइब्रेशन में ले जाएगा, और लो वाइब्रेशन में जाने से इंसान कभी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, प्रेम हमेशा स्पिरिचुअलिटी की जो ग्रोथ है ना, उसमें प्रोग्रेस लाता है, आगे बढ़ाता है। इस रिश्ते की नई शुरुआत नए तरीके से यूनिवर्स कराना चाहते हैं। इस रिश्ते की एक ऐसी बिगिनिंग होगी जो पॉजिटिव होगी, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगी, जहाँ पर बराबर का समर्पण होगा। जिस अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद आप उससे कर रहे हैं, अभी वो उस एनर्जी में नहीं कि वो आपको समझ सके। ठीक है, आप जहाँ से बोलते हो, जिस हायर वाइब्रेशन से बोलते हो, वो लो वाइब्रेशन वाला इंसान आपके उन शब्दों को समझेगा नहीं, उन उसका अर्थ अनर्थ कर देगा। वो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप सन्यासी हो, आप साधक हो, आप क्यों रीडिंग वगैरह। पता नहीं ये लोग कैसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो आसमान से टपके हैं, उनके जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम प्रेम होता है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का प्रेम करते हो। लेकिन प्रेम के बिना पूरी दुनिया अधूरी है, पूरी सृष्टि अधूरी है, और प्रेम से ही तुम पैदा हुए हो। आपके माता पिता ने प्रेम किया होगा तभी आप धरती पर आए हैं। और कुछ ऐसे जो वासना की उपज होती है, जो सडन पैदा हो जाते हैं, उनका हम कुछ कह नहीं सकते। यही है स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हमेशा सांसारिक प्रेम से होती है और अंततः वो परमात्मा के प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। आपने कुछ दिन पहले हमें देखा कि हमने इस चैनल पर पॉडकास्ट के वीडियोस स्वर विज्ञान पे और मैनिफेस्टेशन पे अपलोड किए थे। आज हम ध्यान कर रहे थे और सडन प्रेरणा हुई कि हमें आज आप सभी को गॉड गाइडेंस देनी चाहिए। शायद आप में से बहुत सारी ऐसी चेतनाएं हैं जो कहीं ना कहीं माँ भगवती से या फिर महादेव जी से डीपली कनेक्टेड हैं, और शायद आपको बहुत ज़्यादा जीवन में भटकाव महसूस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बस चिंता किस बात की, माँ भगवती ने हमें भेज दिया है आपको फिर से रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए तैयार रहिए। ये समझ लीजिए कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है ना, वो हिमालय के एक सन्यासी हैं, एक योगी हैं, उनके साथ होने वाला है। तो बस अब आपको जल्दी से आंखें बंद करनी है, लंबी सी गहरी श्वास लेनी है, और आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, ईश्वर एक, नाम अनेक, रूप अनेक, बस उनका नाम लेकर एक नंबर, एक ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है? हाँ, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट नहीं करता, इसमें बताई चीज़ें तो आपसे मैच होती ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा वाला नंबर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपके लिए हो, है ना? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1 आपने चूज किया है। ऑप्शन नंबर 1,
तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आप जानना चाहते हैं कि महादेव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, महादेव जी आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। अभी करेंटली आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं, उस सिचुएशन को देखते हुए आपके जो भी इष्ट देव हैं हमारे द्वारा, उन्होंने हमें माध्यम बनाया है आपको अपना संदेश पहुंचाने के लिए, आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। तो डियर, सबसे पहले आप इतना समझिए कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना होने की वजह से बहुत कंफ्यूज इंसान हैं आप। जैसे कि ये करूं, नहीं ये करूं। इधर मोस्टली वो लोग हैं जो करियर को लेके परेशान हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आपका खुद का बिजनेस हो, जो भी है, आप उसमें ग्रोथ तो चाहते हैं। ठीक है, आप सफलता तो चाहते हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन जिस हिसाब की आप ग्रोथ चाहते हैं ना, उस हिसाब की आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि एक अल्हड़ इंसान होता है ना, मन आया तो किया, मन ना आया तो नहीं ना किया। जैसे उतनी इंटेंसिटी नहीं है आपके उस काम में, उतनी तल्लीनता नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी आप ये तो देख रहे हैं कि भाई बहुत स्लोली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और ऐसे कब तक चलेगा। ठीक है, आपके गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आप छोटे सपने नहीं देखते। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो बड़े सपने होते हैं ना, अगर उसमें सिर्फ खुद का स्वार्थ जुड़ा हो तो उनको पूरा होने में बहुत समय भी लगता है, और कोई गारंटी नहीं कि वो पूरे होंगे ही। लेकिन जब हमारे जो सपने होते हैं, अगर हम उसको नेचर के साथ जोड़ दें, प्रकृति के साथ जोड़ दें, तो फिर पूरी कायनात हमें सफलता दिलाने के लिए मदद करने लगती है। पूछिए कैसे? मान लीजिए कि अभी आप चाहते हैं कि भगवान मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, मुझे इतनी सैलरी मिलने लगे, फिर मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर जाए, और जिससे मेरे पास बड़ा बंगला हो, बड़ी कार हो, बड़ा ये हो वो हो, मैं बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँ। ठीक है, ये क्या है? ये आपका सिर्फ अपना स्वार्थ है ना। इसमें नेचर कहीं जुड़ी हुई नहीं है, इसमें कहीं प्रकृति का कोई जैसे कि प्रकृति की कोई भलाई नहीं है। तो ये जो आपका सपना है, एक तो आप इस पे बहुत तल्लीनता से काम नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत स्लोली चल रही हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने सपनों को प्रकृति के साथ जोड़ देंगे, आप यकीन मानिए कि 10 गुना तेजी रफ्तार से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी आप 2000 कमा रहे हैं ना, जिस दिन आप अपने सपनों को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, नेचर के साथ जोड़ते हैं, उसमें दूसरों की जब भलाई छुपी होती है ना, तो आप ये समझिए कि उसमें हमें सफलता बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि प्रकृति जानती है कि ये क्यों कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये मत समझिए कि हम खुद से कुछ बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर बाकायदे कार्ड्स वैसे ही आए हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि सूर्य क्यों निकलता है। ये जो सूरज है वो क्यों निकलता है? उसका काम है निकलना, उसकी जॉब है। सूर्य की ड्यूटी है कोई कि भाई मुझे निकलना ही निकलना है? नहीं, सूर्य जो प्रकाश देता है ना, उससे हम सबका जीवन जुड़ा है। हम सब सोते रहते हैं, बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग आज के समय पे 80% लोग सोते हैं जब सूर्य निकल जाता है। सूर्य को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई उसे अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि अगर वो नहीं निकलेगा तो हम मर जाएंगे, अगर हमारे जीवन में उजाला नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। कुछ ही लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ ही लोग सूर्य को अप्रिशिएट करते हैं, या फिर थैंकफुल होते हैं, या फिर जल देते हैं। नहीं ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, वो हमारे लिए निकलता है, इस प्रकृति के लिए निकलता है, इस चराचर सृष्टि के लिए निकलता है।
प्राणदाता है सूर्य, ऐसे ही आपको सूर्य की तरह बनना है। जो आपके सपने हैं ना, जिस दिन आप प्रकृति से, यूनिवर्स से ऐसा बोलेंगे कि अगर मुझे इतने पैसे मिले ना, अगर मतलब मेरी इतनी सैलरी हो गई या फिर मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, तो मैं इतने भूखों को भोजन कराऊंगा, इतने जानवरों को भोजन कराऊंगा, इतने लोगों को ब्लैंकेट बांटूंगा, इतने कुत्तों को खाना खिलाऊंगा। ठीक है, जैसे छोटा छोटा अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने हिसाब से जब आप ये चीज़ें, अपनी सफलता की चीज़ें प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं, तो प्रकृति आपकी मदद करती है। क्योंकि प्रकृति भी तो जानती है, भगवान भी तो जानते हैं कि ये क्यों क्यों चाहता है, खुद के लिए नहीं, खुद का तो चलता ही रहता है, पर कुछ ऐसा भी ये करना चाहता है जिसमें कई लोगों की भलाई है। तो सबसे पहले आपको अपनी इंटेंशन बदलनी होगी। आपकी इंटेंशन पता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुरा मत मानिएगा, कि मुझे उसको दिखाना है, मुझे साबित करना है, मुझे अपने रिश्तेदारों को प्रूव करना है। बाबा, यहाँ कोई किसी को प्रूव नहीं कर सकता। यहाँ क्या बताएं, कितना भी कमा लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, तब भी लोग आपसे चिढ़ेंगे, तब भी लोग आपसे जलेंगे ही जलेंगे। आपके अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेंगे। दूसरों के लिए नहीं जीना है आपको, प्रकृति के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। ये मत सोचो कि दूसरे मेरी तारीफ करें। कुछ ऐसा करो कि आपको दुआएं मिलें, प्रकृति से दुआएं मिलें, पशु पक्षियों से दुआएं मिलें, उन गरीब लोगों से दुआएं मिलें। तो आपका जो भी गोल है, जो भी सपना है, अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी अचीव हो और जल्दी आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, तो उसको आपको नेचर के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप एक इस तरह की सोल हैं, जो आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो ऐसे कर्म लेकर नहीं आए आप कि मैं जाऊंगा, फिर मेरे बहुत कर्म हैं, फिर मेरी घिसी पिटी ज़िंदगी होगी। नहीं, आप जो आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें ये लिखा है कि मैं जाऊंगा तो नेचर के लिए जीऊंगा, मैं जाऊंगा तो प्रकृति की रक्षा करूंगा, मैं जाऊंगा तो प्रकृति के लिए जीऊंगा। ठीक है, माता पिता परिवार वो तो उसमें ऐड हो ही जाता है, लेकिन इससे हटकर भी तो कुछ है। जब तक आप इस चीज़ को बढ़ाएंगे नहीं ना, तब तक आपको करियर में सफलता नहीं मिलेगी। हर तरह की आत्मा है। एक आत्मा वो है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और उसको सफलता भी मिल रही है। ठीक है, आपने हमारा मैनिफेस्टेशन वाला अगर पॉडकास्ट देखा हो, तो उसमें हमने डॉक्टर शंभू शर्मा जी से बात की थी कि जो लोग किसी का मतलब अच्छा सोचते नहीं हैं और बुरा करते हैं, फिर भी उन्हें सक्सेस क्यों मिलती है। तो उन्होंने कहा वो सक्सेस नहीं, वो प्रोग्रेस है। ठीक है, सक्सेस वो होती है कि जिसमें चारों स्तंभ अच्छे हो, हेल्थ भी अच्छी हो, परिवार में भी सब कुछ अच्छा हो, करियर में भी सब कुछ अच्छा हो, स्पिरिचुअलिटी में भी सब कुछ अच्छा हो। आपको पता है कि लोग प्रोग्रेस तो पा रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। किसी के पास बहुत पैसे हैं तो प्यार नहीं है ज़िंदगी में, किसी के पास प्यार है तो पैसा नहीं है ज़िंदगी में, किसी की फैमिली साथ नहीं दे रही है, कोई अंदर से पीड़ित है, किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। ऐसे ही है ना। तो जब आप अपना सपना प्रकृति के साथ जोड़ेंगे तो यकीन मानिए आपको इतनी जल्दी सफलता मिलेगी आपके इसी काम में कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपको सूर्य की तरह बनना होगा। आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, उसने अप्रिशिएट नहीं किया, उसने ये नहीं किया। आप समझ लो मैं सूर्य हूँ, मुझे सूर्य की तरह बनना है। कोई नमस्कार करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम करना है। कोई थैंक यू बोले चाहे ना बोले, कोई अप्रिशिएट करे चाहे ना करे, मुझे अपना काम करना है। जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे करना है। ज़्यादा अपेक्षाएं हमेशा दुख देती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और आप एक स्पिरिचुअल सोल हो। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, दुनिया से बहुत हटकर सोचते हो, भेड़ चाल चलना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, हमेशा करियर के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन बस थोड़ा सा आपको अपना नज़रिया बदलना है। ठीक है, और पेशेंस रखना है। अपने अंदर देखिए आप किस तरह की आत्मा है और आप क्या करने आई हैं। जिस दिन आप हमारी इस बात को अमल कर लेंगे ना, उस दिन आप ये समझ लो कि अंधेरे से उजाले की तरफ आ जाएंगे।
और यकीन मानिए कि आज हम खुद नहीं आए हैं, हमें भेजा गया है। आपने देखा है कम से कम हमने कितने महीनों से रीडिंग नहीं की है, और ना ही हम रीडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। पर हमें जैसे फोर्स किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, जब भी हम मेडिटेशन पे बैठते हैं, उनसे डीपली कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली अभी हम पर्सनल रीडिंग के लिए बैठे थे, तो उसमें मेडिटेशन तो हमें लंबा करना ही पड़ता है। तो पर्सनल रीडिंग के बाद ही जब हमने दोबारा ध्यान किया, तो फिर हमारे अंदर ये आया कि नहीं, हमें आज गॉड गाइडेंस देनी है, आज हमें महादेव जी का मैसेज देना है आप लोगों को। पता नहीं क्यों कि हुआ ऐसा। तो बस इतना समझो कि इसमें आपकी भलाई है, आप मानो या फिर ना मानो, ठीक है। मानेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और नहीं मानेंगे तो हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना है, और लोग कहते रहते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं ना, अगर आपका मन कहता हो, अगर आपकी आत्मा कहती हो, आपका मन कहता हो, तो आप हमारे चैनल को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सकारात्मक होंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में, स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। तो माँ भगवती के आशीर्वाद से, महादेव जी की प्रेरणा से हम बहुत सारे ध्यान के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आपके लिए गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं। सुनेंगे ना? आपकी भलाई है। हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। जिस आपाधापी में आप बहुत परेशान हैं, जो आपके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, शायद कुछ आंसर मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी करंट सिचुएशन की, ठीक है। जैसे कि कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है आपने, ठीक है। पैसा हो, प्यार हो, या फिर इंतजार हो, कुछ भी हो, मतलब किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा। एग्जाम दिया हो, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इंटरव्यू दिया हो, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कॉल कब आएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहीं लड़का लड़की देखी, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कोई हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, आपको उसके रिज़ल्ट का वेट है, आप वेट कर रहे हैं। या फिर कहीं पर आपने पैसे लगाए हैं, किसी को पैसे दिए हैं, तो उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ये आप जानते हैं। एक बात, जिस तरह से आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये इंतज़ार आपको सफलता नहीं देगा। पता है कैसे? जैसे कि एक होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंसान को पता होता है कि ऐसा होगा ही, लेकिन आप पता कैसे इंतज़ार कर रहे हैं? यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जैसे कि एग्ज़ाम दिया है, पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं रिजल्ट कैसा हो। नेगेटिव, कहीं नेगेटिव थिंकिंग है ना आपको, मतलब अंदर से डरा रही है ना, आपको खुद पर विश्वास नहीं है ना, क्योंकि आप खुद को जानते नहीं हैं। जिस दिन आप खुद को जान लेंगे ना, उस दिन कभी भी आप शक नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पर। आपको पक्का पता होगा कि इसका रिजल्ट यस होगा फिर नो होगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हाँ, इस सिचुएशन में हैं आप। तो सबसे पहले पता है, भगवती, महादेव जी, यूनिवर्स, ठीक है, ये पूरी कायनात आपसे कहना चाहती है
कि पहले तुम खुद को जानो अच्छी तरीके से। जब तक तुम हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना, आधे घंटे पॉजिटिव 18 घंटे नेगेटिव, होगा नहीं होगा। जब तक तुम ये दुविधा भरी जिंदगी में रहोगे ना, तुम कुछ भी अच्छा आकर्षित नहीं कर पाओगे, कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं करोगे। यूं समझ लो कि अगर कुछ अच्छा होने वाला भी है ना, तो आपकी उस नेगेटिव, उस कंफ्यूजन वाली वाइब्रेशन की वजह से ना आप उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं, जिस एनर्जी को हम बार बार अंदर सोच रहे हैं, तो फिर वो एक्टिव हो जाती है, वो ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई चीज हो, तो वही सक्रिय हो जाएगी आपकी जिंदगी में। एक चीज और, जैसे कि आपने अगर हमारा पॉडकास्ट देखा हो स्वर विज्ञान का, तो उसमें बात हुई थी सुषुम्ना नाड़ी की। यदि लाइफ में आपको पता है कि हर एक एक घंटे में हमारी श्वास चेंज होती हैं, बदलती हैं, और कुछ सेकंडों के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और उसी सुषुम्ना नाड़ी में जो हम सोचते हैं ना, वो होता है। अगर उस सुषुम्ना नाड़ी में आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो संसारिक है, तो फिर उसका बहुत गलत वो होगा। उसमें इड़ा पिंगड़ा की बात हुई है सूर्य और चंद्र नाड़ी की, आप उसे गहराई से देखिए, समझिए। तो पता है आप क्या कर रहे हैं कि आप सब कुछ ना गलत स्वर में कर रहे हैं और सुषुम्ना नाड़ी में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सही ज्ञान नहीं है। आप चल तो रहे हैं, लेकिन आपको एड्रेस नहीं पता, आपको सही लोकेशन पता नहीं कि एक्चुअली मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं आप, ये समझ लीजिए कुछ भी करेंगे आप। तो यदि सुषुम्ना नाड़ी में कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना था, या फिर गलत स्वर में कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना था, या सुषुम्ना नाड़ी के वक्त आपने कुछ ऐसा सोच लिया जो नहीं सोचना था, तो फिर उसका गलत परिणाम मिलेगा। तो पता है आपके अंदर अथाह ज्ञान है, आप अभी खुद को जानते नहीं हैं। आप जैसे कि जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, खुद पे विश्वास नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जो ये चीज़ है ना आपके अंदर, इसको आप सुधारिए थोड़ा सा। क्योंकि जब आप इसको सुधारेंगे तो आप जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करेंगे, और हर क्षेत्र में आप आगे जाएंगे। कुछ भी हो, बस थोड़ा सा खुद को बैलेंस करिए, इतना नेगेटिव नहीं, इतना ओवर थिंकिंग नहीं। हाँ, अपने कर्म पे विश्वास करिए कि जो, मान लीजिए कि आपने किसी को बहुत प्रेम किया, ठीक है, और फिर भी वो आपकी जिंदगी से चला गया, मान लो चला गया है, आप इंतजार कर रहे हो, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप सच्चे थे, अगर आपने उसको आत्मा से चाहा है, हमेशा पॉजिटिव एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, आपने उसके लिए वो सब कुछ किया, मतलब जो वो डिजर्व करता था या नहीं भी करता था, फिर भी आपने किया। अपने प्यार पे भरोसा रखो कि वो एक दिन लौट कर आएगा। बहक गया है, भटक गया है, पर एक दिन वो लौट कर आएगा। अपने आप पर यकीन करो। लेकिन अगर आपने एफर्ट अच्छे से नहीं लगाए हैं, आपने उस लेवल की मेहनत नहीं करी है, तो फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? फिर तो चली गई ना चीज़ हाथ से। अगर आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत अच्छे से आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो भरोसा रखिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आपने नहीं तैयारी की, तो फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए, बताओ। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि आपने बबूल का पेड़ बोया ही नहीं है। आप एक ऐसी हायर सोल हैं, एक ऐसी आत्मा है जिसके अंदर अथाह ज्ञान है। बस वही है ना कि खुद को पहचानते नहीं है। एक शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में खो गया, भेड़ों के साथ रहने लगा, भेड़ों की चाल चलने लगा, भेड़ों की तरह जिंदगी जीने लगा। फिर धीरे 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 वो भूल ही गया कि मैं शेर हूं। तो पता है, यहां पर अभी हम फिर से कह देते हैं कि यहाँ पर ये मत सोचना कि ये सब हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस तभी क्रिएट होगा। अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर ये कोई बैलेंस नहीं आपकी लाइफ में, तभी होगा
जब आप खुद को जानेंगे। बहुत डाउट्स हैं आपके अंदर, खुद को लेकर आप मतलब विश्वास नहीं है आपको। जब आप खुद सेल्फ एक्सप्लोर, खुद को एक्सप्लोर करो, मैं कौन हूँ, खुद को जानो गहराई से, तब आपको कोई हरा नहीं सकता। और जिंदगी में जो अभी चल रहा है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, इनको देखकर हताश मत होइए। सबकी जिंदगी में ऐसे ही चलता है, बस किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का कम है। हिम्मत रखिए, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। और बैलेंस करना हमारे अपने हाथ में होता है। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोग कुछ छोटी छोटी चीज को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि हाय अब क्या होगा, अरे कैसे होगा, अब ये हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका सब खत्म हो जाए तब भी वो कहते ठीक है कोई बात नहीं। एक शायरी याद आई कि मेरा घर जल गया तो अब बचा क्या है, मेरा सब कुछ जल गया तो अब बचा क्या है, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो फिर जला क्या है। अगर मैं हूं तो ये सब कुछ मैं बहुत जल्दी बना लूंगा, बस मैं सलामत रहूं, है ना। और कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी के 50 रुपए खो गए तो वो ऐसी टेंशन मनाता है, भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके सोचते हैं। तो आप ऐसे ही हैं कि अगर मैं बच गया तो फिर जला क्या है, अगर मैं जिंदा हूं तो फिर जला क्या है। ये वाली सोच रखिए। छोटी सी छोटी बात को बड़ा बनाकर खुद को परेशान मत करिए, है ना। कहते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर हमें इसमें कैसे बैलेंस क्रिएट करना है ये हम पे डिपेंड करता है। कुछ लोग छोटी सी बात में हार्ट अटैक लेकर मर जाते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी चीजों को मुस्कुराते मुस्कुराते झेल लेते हैं। दोनों ही इंसान थे। तो समझदारी बना के रखिए, खुद को पहचानिए। जिस दिन खुद को जान लेंगे ना, ये छोटी छोटी चीजें आप पर हावी नहीं होंगी जो आज हो रही हैं। ठीक है। ये सब कुछ हमने महादेव जी की प्रेरणा से आपको बताया, माँ भगवती की प्रेरणा से आपको बताया, समझाया। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप समझ लीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना। और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आपकी आत्मा कुछ कहती है, जैसे कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आत्मा कहती हो तो कर दीजिए, क्योंकि हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर नहीं कहती आत्मा तो कोई बात। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। 1111 टैरो में एक ही 2 बार बोला ना, हमें लग रहा था हमने 111111 बोल दिया। तो देखिए, हमने आपसे पूछ तो लिया है कि आप कैसे हैं, क्या है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि आप ठीक नहीं हैं। और आप जो भी हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं या फिर हमें पहले से सुनते आ रहे हैं, तो हम बताएं, आपने सच में मतलब बहुत दिल से भगवान को पुकारा है, बहुत दिल से, बहुत आत्मा से रो कर पुकारा है। और इसी वजह से आपके उन्हीं इष्ट देव ने हमें आज गॉड गाइडेंस देने के लिए मजबूर कर दिया। आपको पता है कि हम कब से रीडिंग नहीं कर रहे हैं? आज हम पर्सनल रीडिंग के लिए बैठे थे, मेडिटेशन किया, रीडिंग की। सडन ही मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार, किसी को तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गॉड गाइडेंस की ज़रूरत है। वैसे पर्सनली मैसेज आते हैं हमें सबके, पर हम नहीं कर रहे थे। पर आज
यहाँ बहुत दर्द भरी दास्तान है। और फिर जहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, स्पिरिचुअल लव, आध्यात्मिक प्रेम, ऐसे लोगों को तो सही रास्ता दिखाने के लिए हम पैदा हुए हैं, ऐसा लगता है हमें। क्योंकि प्रेम और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि प्रेम ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। लेकिन पवित्र वाला प्रेम है ना, जो वासनाओं से परे है, जो वासनाओं से ऊपर गुजर गया, वो वाला प्रेम। और यहाँ पर एक ऐसा ही प्रेम है जहाँ पर आप जो हैं वो मतलब टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। जैसे कि कोई चला गया ना जिंदगी से, तो कैसे जिएंगे, क्या होगा, कुछ जैसे रिश्ता टूटने की कगार पे है, ठीक है, या फिर टूट गया है, कुछ ऐसी सिचुएशन हम यहाँ पे करेंटली दिख रही है। देखो, वैसे तो हम एक साधक हैं, हम हिमालय के सन्यासी हैं, लेकिन हम गाने वाने भी गा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आसमान से थोड़ी उतरे हैं, मतलब समझते हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर जो एक सिचुएशन है, उस हिसाब से हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, सुनाए क्या? चलिए, हम अगर आंखें बंद करके सुनाएंगे तो आपको भी आंखें बंद करके सुनना पड़ेगा, और ये बिल्कुल आध्यात्मिक प्रेम के लिए है, ठीक है। दुनिया दी इस पीड़ च एवी खो जांगे यारा, तेरे बिना असी पागल वागल हो जांगे यारा, जे मेरे थो दूर गया तो लेने सीवे में बाल मेरे, ओ फकीरा, ओ फकीरा, ले जा मैनू तू नाल तेरे, है ना, ऐसी सिचुएशन है ना। तो देखो, यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले लोग हैं, और हम ट्विन सोल जर्नी वालों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे महादेव और माँ भगवती भी एक ट्विन सोल हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। हमारे राधा और कृष्ण, जो कि प्रेम की मूर्ति जिन्हें कहा जाता है, वो भी ट्विन फ्लेम्स हैं। मतलब कि एक आत्मा दो शरीर, ठीक है, जो एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। लेकिन जब आत्मा दूसरे शरीर में होती है तो वो कई जन्म लेती है, और कर्मों के चक्कर में वो सब भूल जाती है। तो कभी कभी कोई आत्मा ज़्यादा कर्म क्रिएट कर लेती है, तो कोई आत्मा ऐसी होती है जो समझदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़ती है और अपनी प्रोग्रेस करती है। तो कहीं ना कहीं वो जो उसका सोल पर्पस है ना, वो उसकी तरफ और आगे गहराई से बढ़ जाती है, उसमें समझदारी आ जाती है, उसमें संवेदनाएं आ जाती हैं, और उसमें प्रेम आ जाता है। लेकिन उसका जो पार्टनर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, एटीट्यूड वाला, पत्थर दिल इंसान, भावनाओं को न समझने वाला, प्रेम को वासना की तरह देखने वाला, है ना। लेकिन फिर भी एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, फिर भी वो उस रिश्ते को आत्मा से ही स्वीकार करती है, समर्पण करती है, और उसको आगे ले जाने का भाव रखती है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक फीमेल बॉडी में ही हो, फेमिनाइन एनर्जी एक मेल बॉडी में भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, गॉड गाइडेंस आपके लिए, कि ईश्वर कहना चाहते हैं कि देखो, फिलहाल ना आप लेट को कर दो, ठीक है, फिलहाल अपने इमोशंस को रिलीज करो। जिस दर्द को आपने बांध के रखा है ना, ये दर्द आपको लो वाइब्रेशन में ले जाएगा, और लो वाइब्रेशन में जाने से इंसान कभी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, प्रेम हमेशा स्पिरिचुअलिटी की जो ग्रोथ है ना, उसमें प्रोग्रेस लाता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन प्रेम में अगर आपको बार बार लो वाइब्रेशन मिल रही है उधर से, मतलब आप लो फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आप लो एनर्जी में जा रहे हैं, तो आप पक्का ये समझिए कि आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, और आपका कभी यूनियन नहीं हो सकता, आप में कभी बराबर का समर्पण नहीं हो सकता, ठीक है।
तो अभी वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है क्योंकि वो अपने कार्मिक साइकिल में है। तो आप ना अभी अपनी इमोशंस को रिलीज करो, अभी आप लेट गो करो, उसको दिखाओ कि हाँ आप प्रॉपर लेट गो कर चुके हैं, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है पर दिखाओ नहीं पड़ता, अपने मन को जताओ कि नहीं पड़ता। उसकी कोई चीज़ ऐसी याद कर कर के रोने के लिए मत रखो, अच्छी यादें रखो, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते की नई शुरुआत नए तरीके से यूनिवर्स कराना चाहते हैं। इस रिश्ते की एक ऐसी बिगिनिंग होगी जो पॉजिटिव होगी, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगी, जहाँ पर बराबर का समर्पण होगा, जहाँ पर शिकायतें नहीं होगी, जहाँ पर तू मैं नहीं होगा, ठीक है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर भगवती कहना चाहती हैं, महादेव जी कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस कनेक्शन में, लेकिन अभी आपको स्ट्रेंथ नहीं खोनी है, अभी आपको लेट गो करना है, अभी आपको उसके पीछे नहीं भागना है। उसके पीछे भागोगे वो आपसे दूर भागेगा, जितना उसके पीछे जाओगे वो उतना आपको इग्नोर करेगा, आप उतना ही लो वाइब्रेशन में जाओगे। तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप अपना रास्ता मोड़ दो, दिखा दो कि आप बदल गए, ठीक है, आप आगे बढ़ गए, लेकिन फिर पॉजिटिव करके, खुद को ध्यान करके, इमोशंस को रिलीज करके, ठीक है, आप उसे मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव तरीके से। पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो, लव वाइब्रेशन भेजो, होपोनोपोनो प्रेयर करो उसके लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव तरीका है अपने प्रेम को पाने का, ठीक है। एक बात और, प्रेम में कुछ पाने जैसा नहीं होता, प्रेम सदैव समर्पण जानता है, प्रेम सदैव देना जानता है। लेने देने का व्यापारी वाला, धंधा वाला यहाँ कुछ मैटर नहीं होता कि लेन देन इस तरह से नहीं चलता है। बस ये है कि बराबर की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जिस अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद आप उससे कर रहे हैं, अभी वो उस एनर्जी में नहीं कि वो आपको समझ सके, ठीक है। आप जहाँ से बोलते हो, जिस हायर वाइब्रेशन से बोलते हो, वो लो वाइब्रेशन वाला इंसान आपके उन शब्दों को समझेगा नहीं, उसका अर्थ अनर्थ कर देगा वो। तो प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना गंवाओ और अपने आप को ना गिराओ, ठीक है। ऐसा महादेव जी कहना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप सन्यासी हो, आप साधक हो, आप क्यों रीडिंग वगैरह। पता नहीं ये लोग कैसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो आसमान से टपके हैं, उनके जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम प्रेम होता है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का प्रेम करते हो। लेकिन प्रेम के बिना पूरी दुनिया अधूरी है, पूरी सृष्टि अधूरी है, और प्रेम से ही तुम पैदा हुए हो। आपके माता पिता ने प्रेम किया होगा तभी आप धरती पर आए हैं। कुछ ऐसे हो जो वासना की उपज होते हैं, जो सडन पैदा हो जाते हैं, उनका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम आपको बताएं कि हम एक ऐसे साधक हैं जो हम प्रेम से परमात्मा तक पहुँचे हैं, भाव से परमात्मा तक पहुँचे हैं। हमारे लिए प्रेम सर्वोपरि है, पर वो वाला प्रेम नहीं जिसे आप लोग जिस ढंग से देखते हैं। हमारा तो पूरा समर्पण सिर्फ हमारी भगवती के लिए, हमारे प्रेम के लिए है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, सेल्फ के लिए है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके उस प्रेम की हम कद्र करते हैं क्योंकि वो पहला पायदान है, वो पहली सीढ़ी है परमात्मा के प्रेम तक पहुंचने का। क्योंकि पहले शुरुआत में आप काखा गाघा तो पढ़ोगे ना, कि पहले ही सीधे पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी चीज़ें हैं, यही है स्पिरिचुअल जर्नी कि शुरुआत हमेशा सांसारिक प्रेम से होती है और अंततः वो परमात्मा के प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। महादेव जी, माँ भगवती आपसे यही कहना चाहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।